नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने हमारे वो मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो उन्हें एक बार लगा ले, डेफिनेटली आपको वहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो आपके ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, वजन। तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यमान। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो आपके ऑप्शन दिए हैं कैलोरी, केल्विन, जूल और अर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी दिया आपको कैल्विन। तो आप सभी को पता है केल्विन तापमान यानी टेम्परेचर मापने की इकाई है। तो टेम्परेचर मापने की और भी इकाई है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी में दिया आपको जूल। तो जूल आपकी कार्य को नापने की इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अर्ग किसकी इकाई है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यमान। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, यह किस कारण होता है? आप सभी को पता होगा, जब आप बस में बैठे होते हैं और अचानक बस की ब्रेक लगती है या फिर अचानक बस चलना शुरू होती है तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं। तो बताइए किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? प्लवन का मतलब होता है तैरता हुआ। समुद्र में तैरता हुआ आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो पता है इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/10। ठीक है। यानी अगर आपका 10 भाग टोटल है तो उसका एक भाग ऊपर रहेगा और बाकी का 9 भाग नीचे रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? ये पूछ रहे आपसे, जब सड़क दलदली होती है या फिर आप किसी गीली सतह पर चल रहे हो तो आप फिसल क्यों जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घर्षण की कमी। ठीक है। जब घर्षण की कमी होती है तो घर्षण की कमी के कारण हमारे पाँव दलदली भूमि पर फिसल जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? यानी ये आपसे पूछ रहा है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा नियम उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पास्कल का नियम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब दूध को प्रबल ढंग से मंथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपकेंद्रीय बल, तो जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। और दूध का पीएच मान होता है 6.4। कितना? 6.4। साथ ही में आपको यहाँ से याद रखना है कि जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें हम क्षारीय, और जो 7 से अधिक होंगे तो उन्हें हम अम्लीय कहेंगे। ठीक है। तो दूध किस प्रकृति का होता है? तो दूध होता है क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो बताया ऐसे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रैखिक संवेग के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो बताया ऐसे क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो बताया ऐसे क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 36,000 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पृष्ठ तनाव के कारण, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, महान वैज्ञानिक कॉर्मेडीज किस देश से संबंधित थे? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा? तो बहुत बार HPSCC द्वारा और अन्य एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? पानी का स्तर बढ़ेगा या फिर कम होएगा, या फिर उतना ही रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उतना ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो बताया इससे क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारा। तो अगर आपसे पूछ रहा है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, तो आपका राइट आंसर होगा चांदी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संवहन। ठीक है, तो आपसे पूछ रहेगा सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो आपका राइट आंसर होगा रेडिएशन के द्वारा, यानी विकिरण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? आपके ऑप्शन है उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। तो अगर आपने इसका आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाप। ठीक है, तो भाप के कारण क्यों होती है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा मौजूद होती है। कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा मौजूद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पता है ऐसे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाष्पीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो पता है ऐसे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? पता है ऐसे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाटर। नेक्स्ट हमारा, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाष्पन। ठीक है, शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो बताया ऐसे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
प्रतिध्वनि का निर्धारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो आपका राइट आंसर होगा धातु में। ठीक है। तो अगर बात करें वायु की, तो वायु की गति अधिकतम होती है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो आपके ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटें की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 मिनट और 16.6 सेकंड। ठीक है। साथ ही में आपको याद रखना है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक रेडिएशन द्वारा पहुंचती है, जिसे हम विकिरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी में डुबोई हुई छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तालाब में तल में पड़ा हुआ पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, तो बताइए यह किस कारण होता है? बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सरल से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो, उसमें कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समांतर पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो पता है इससे क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो पता है इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस। अगर आपसे मैं पूछूं हमारी आंखों का लेंस कितने मेगापिक्सल का होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 576 मेगापिक्सल। और हमारी आंखों में भी उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेत्रदान में दाता की आंख से किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो पता है इससे क्या आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
यानी कॉर्निया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदमी 10 मीटर से अधिक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश तरंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉनकेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलेंडरी लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चांदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या धारा और वोल्टता दोनों। साथ ही में आपको याद रखना है कि ओम का मात्रक होता है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टंगस्टन। और विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्न में से कौन सा तापमान अंकित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6500 केल्विन। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।